welcome to News Click गली। मैं हूँ आरुषि एंड जॉइनिंग विद मी आर दुष्यंत एंड हसनैन। तो आज हम बात करेंगे आज की आईपीएल मैच की, बट उससे पहले हम थोड़े कल की हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो हसनैन जी, आपके कल के मैच के बारे में क्या कहना है? देखिए, कल का मैच एक अच्छा मैच तो नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से किंग्स इलेवन पंजाब ने बैटिंग की और उनकी लास्ट में उनकी गेंदबाजी भी बहुत ही खराब रही, तो इसकी वजह से मैच के जैसा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो मुंबई के लिए अच्छा रहा, क्योंकि मुंबई अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि फॉर्म में आ रही है। और आईपीएल की अंक तालिका में भी अगर देखें तो टॉप पे आ गई है। 4 मैचों में 2 जीत चुकी है, 2 हारी है, लेकिन टॉप पे बनी हुई है। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने भी 2 जीते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले हैं अभी और 1 जीती है, 1 हारी है उन्होंने। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की शुरुआत इससे पहले के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की होती थी, तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन इस बार दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले बहुत सारे मैच हार के वापसी करती थी मुंबई की टीम, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार शुरू में भले मैच हारे उन्होंने, लेकिन उसके बाद जीत रहे हैं मैच। और इसके अलावा अगर कल के मैच की हम बात करें, तो जिस तरह की बल्लेबाजी अंत में पोलार्ड और हार्दिक पांड्या ने की, उससे एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में काफी मदद मिला मुंबई की टीम को। लेकिन चिंता का विषय अभी भी 2-3 इससे पहले के मैच में भी हम बात कर रहे थे जब मुंबई का मैच हो रहा था, तो डिकॉक की बल्लेबाजी को लेकर, इसके अलावा सूर्य कुमार यादव को लेकर और सौरभ तिवारी को लेकर। तो सौरभ तिवारी इस समय अनफिट है, इस वजह से ईशान किशन को मौका मिल रहा है। लेकिन डिकॉक की बल्लेबाजी, जिस तरह के बल्लेबाज हैं और जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं साउथ अफ्रीका के लिए या मुंबई के लिए करते आए हैं, वैसा कुछ इस बार दिख नहीं रहा। काफी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेंद उनके बल्ले पर नहीं आ रही है। और कल भी कुछ वैसा ही देखने को मिला, बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। रोहित शर्मा ने एक और अच्छी पारी खेली, इससे पहले भी उन्होंने एक अच्छी पारी खेली थी और 70 रन बनाए मात्र 45 गेंदों पे। सूर्य कुमार यादव का फॉर्म पहले मैच में ऐसा लग रहा था कि अच्छी लय में है, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट आ रही है उनके फॉर्म में। ईशान किशन पिछले पारी में 99 रन बनाए थे, तो इस बार उम्मीदें थी, लेकिन 2 विकेट जल्दी आउट होने के बाद जिस तरह से पारी को इन्होंने रोहित शर्मा के साथ संभाला, वो काबिले तारीफ है। पोलार्ड ने अच्छी बल्लेबाजी की। अंत में 18, 19 और 20 ओवर में ये 3 ओवर ऐसे थे जहां पे 18 रन और उसके अलावा 20 के आसपास रन बने। तो ये जो ओवर थे, 3 ओवर अंत के, ये ओवर मैच से पंजाब से दूर ले गया। और वहां पे हार्दिक पांड्या पहली बार लय में दिखे इस पूरे आईपीएल में। 30 रन उन्होंने बनाए, 11 गेंदों का ही मात्र सामना किया। और पोलार्ड जिस तरह सीपीएल में खेल कर आ रहे हैं, इससे उम्मीद की जा रही थी कि पोलार्ड, चूंकि मैच खेल कर आए थे, सीपीएल खेल कर आए थे, अपनी टीम को जिताया भी था उन्होंने सीपीएल का खिताब, तो इससे ऐसा लग रहा था कि पोलार्ड आईपीएल में भी अच्छा करेंगे। और कुछ वैसा ही देखने को मिला। पिछले मैच में भी मैच जिताऊ पारी तो नहीं कही जा सकती, अंत में जिता नहीं भले पाए थे, लेकिन मैच को टाई जरूर करा दिया था। तो वहां पे 60 रनों की पारी खेली, यहाँ पर भी 47 रनों की पारी खेली और मात्र 20 गेंदों में। तो मुंबई के 2-3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो लय में आ चुके हैं, चाहे वो मैदान कोई सा भी हो। और टोटल यही कारण है कि टोटल उन्होंने 191 रन बनाए। अगर गेंदबाजी की बात करें तो कॉटरेल को ऐसा लग रहा था कि राहुल तेवतिया ने जिस तरह उनको बल्लेबाजी की, 1 ओवर में 5 छक्के मारे थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि कॉटरेल को ड्रॉप कर देंगे पंजाब की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉटरेल को फिर से मौका दिया उन्होंने। शमी को मौका मिला, जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं लगातार शमी। बिश्नोई भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन कल के गेंदबाजी की अगर बात करें तो कॉटरेल ने 4 ओवर में 1 रन रखते हुए 20 रन दिए। और उसके बाद सारे गेंदबाज के बहुत मार खाए मुंबई के बल्लेबाजों से, चाहे शमी हो, 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट जरूर उन्होंने लिया। रवि बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 37 रन दे दिए। इसके अलावा गौतम ने 4 ओवर में 45 रन दिए। निशम काफी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 52 रन दिए। तो इससे जो स्कोर अंत के 3 ओवर में ऐसा लग रहा था कि 160-70 के आसपास रहेगी मुंबई की टीम, वो 191 बना गई। और उसके बाद पंजाब की जो पारी शुरुआत हुई, लोकेश राहुल अच्छी फॉर्म में है, मयंक अग्रवाल अच्छी फॉर्म में है, तो ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन दोनों ही जमने के बाद आउट हुए, जहां अग्रवाल ने 25 रन बनाए, राहुल ने 17 रन बनाए। उसके बाद करुण नायर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। निकोलस पूरन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो जब से आईपीएल में आए हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन एक बार फिर से उनका खराब फॉर्म जो है वो जारी रहा। हालांकि कल 44 रन जरूर उन्होंने बनाए, लेकिन कल उनसे ज़्यादा उम्मीद की जा रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे।
मैक्सवेल इस आईपीएल में बुरी तरह उनका फॉर्म खराब है, क्योंकि इससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे तो उन्होंने एक मैच जिताऊ पारी और शतकीय पारी खेल कर आए थे यहाँ पर। तो ऐसा कहा जा रहा था कि मैक्सवेल अच्छा करेंगे पंजाब के लिए, और जी। यही कारण है कि उनको लगातार आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद भी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मैच जिताऊ पारी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेली थी। निशम कुछ खास नहीं कर पाए, सरफराज खान, ये सब अंत में, क्योंकि मैच उस समय बहुत दूर हो गया था, तो इन सबसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। के गौतम ने हालांकि अंत में कुछ हाथ दिखाया, लेकिन वो बहुत नहीं था स्कोर तक पहुंचने के लिए। रवि बिश्नोई और मोहम्मद शमी भी कुछ खास नहीं कर पाए। ओवरऑल 143 रन ही बना पाए 20 ओवर की समाप्ति पर 8 विकेट पर। और मुंबई के लिए अच्छी बात यह है कि बोल्ट ने या पैटिंसन हो, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कल मैच से पहले कि पैटिंसन को बाहर किया जाएगा, लेकिन उनको वापस खिलाया गया। पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। बुमराह, क्योंकि सभी जानते हैं बुमराह के बारे में, तो उन्होंने एक बार फिर से साबित किया क्योंकि क्यों उनको यॉर्कर किंग कहा जाता है। और इसके बाद राहुल चहर ने अच्छी गेंदबाजी की, क्योंकि राहुल चहर ने ही केएल राहुल को आउट किया और उसके बाद मैक्सवेल को आउट किया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जो मुंबई के गेंदबाजी लाइनअप है या बल्लेबाजी लाइनअप है, दोनों ही अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उनका फील्डर अच्छा सहयोग दे रहे हैं, और मुंबई को अब आने वाले मैचों में, चाहे वो कोई भी मैदान हो, शारजा की हो, अबू धाबी की हो या दुबई की हो, वहाँ जी। पर हराना हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उनके साथ हम्म। बहुत अच्छे स्टाफ भी जुड़े हुए हैं, चाहे महिला जयवर्धने की बात करें या शेन बॉन्ड की बात करें, तो रॉबिन सिंह है उनके फील्डिंग कोच। तो इससे साफ पता चलता है कि एक बहुत अच्छी टीम एक बार फिर से बनकर आई है आईपीएल में। और आने वाले मैचों में वो जो विरोधी टीम है उनके सामने, जो भी टीम होगी उनके सामने कड़ी चुनौती पेश करेंगे। जी। तो ये तो कल की हाइलाइट्स हो गई। आज की बात करते हैं। आज आज मैच है बहुत ही अवेटेड, सीएसके और एसआरएच का। जैसे हम लोग जानते हैं कि दोनों ही टीम्स बहुत स्ट्रांग दिखाई जा रही है इसमें। तो दुष्यंत, आपका क्या कहना है कि आज के मैच का क्या रहेगा? देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं दोनों की टीम्स की, तो काफी क्लैशेस रहे हैं दोनों टीम्स के बीच में। दोनों एक तरह से ये बोलना गलत नहीं होगा कि जो है वो राइवल्स हैं दोनों टीम्स, येलो आर्मी और ऑरेंज आर्मी। और खास करके जो एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ जाता है दोनों टीम्स के बीच में, वो है कि दोनों टीम्स जो है थोड़ा साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। थोड़ा क्या मैं कहूँगा, साउथ इंडिया को ही बिलोंग करते हैं, माफी चाहूंगा। और जो ये क्लैशेस हैं तो काफी साउथ इंडिया में काफी पॉपुलर है इसी वजह से, और इसे साउथ इंडियन डर्बी भी कहते हैं कई लोग। तो काफी इंटरेस्टिंग तो एक ये पार्ट रहेगा। बाकी ये इस तरह के मैच में काफी लोग इंटरेस्टेड और इस वजह से भी होते हैं क्योंकि ये जो टीम्स हैं वो, जैसा कि आपने देखा होगा कि मुंबई और बैंगलोर की राइवलरी है, अब उसी तरह एक सीएसके और हमारी हैदराबाद की राइवलरी भी अब डेवलप हो रही धीमे धीमे। तो जो राइवलरी होती है वो काफी ऑडियंस को इंटरेस्ट अट्रैक्ट करती है। बाकी अगर हम 2018 के आईपीएल की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच में 10 बार मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो सीएसके है वो स्ट्रॉन्गर टीम है। 12 मुकाबले हो गए, माफी चाहूंगा। और उससे पता चल रहा है कि जो सीएसके है वो स्ट्रॉन्गर टीम है, सीधा सीधा ये पता चलता है। तो अगर एक नजरिए में देखें तो सीएसके का जीतना इस मैच में तय है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। और अगर हम इन दोनों के आखिरी क्लैश की बात करें तो वो हुआ था 2018 में, जब चेन्नई ने 182 का स्कोर दिया था और 8 विकेट के नुकसान पे। और तब भी हैदराबाद सिर्फ 178 ही बना पाई इस 6 विकेटों के नुकसान पे। यानी कि सीएसके ने तब भी जीत हासिल करी थी दोनों टीम्स के आखिरी मैच में, और अब भी शायद हिस्ट्री रिपीट करेगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और बाकी तो हमें पता ही है कि चेन्नई ने 3 बार आईपीएल जीता है और एक बार रनअप रही है, और सनराइजर्स सिर्फ एक बार ही जीती और एक बार ही रनर अप रही है। तो ये सब देखते हुए तो आज के मैच में काफी इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन क्योंकि ये पूरा वन साइडेड मैच दिख रहा है तो कह नहीं सकते कि कैसा होगा कुछ। लेकिन जी, जैसे कि हमने देखा ही है कि धोनी की रिटायरमेंट के बाद अब हमें उनको आईपीएल में ही देखने को मिल रहा है, तो पूरे दर्शक बहुत ही एक्साइटेड है उनको देखने के लिए। तो हसनैन जी, आप क्या कहते हैं, सीएसके की क्या तैयारी रहेगी?
देखिए सीएसके इससे पहले आईपीएल में जो खेलती थी उस तरह खेल नहीं रही है, और उसके कई कारण हैं। लेकिन उससे पहले दुष्यंत ने जैसा कि बताया, 12 मैच दोनों के बीच इससे पहले हुए हैं, जिसमें 9 बार सीएसके जीती है, 3 बार ही मात्र हैदराबाद जीती है। तो इससे तो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है यहाँ पे सीएसके की टीम। लेकिन ऑन पेपर सर कुछ और होता है, ऑन फील्ड पे क्या करते हैं ये देखना होगा। उसके अलावा दोनों के जो अंतिम मुकाबले हुए थे वो 2019 के आईपीएल में हुए थे। 2018 तो बहुत पहले चले गए। तो आज के मैच को अगर हम देखें तो काफी अच्छा मुकाबला देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं धोनी के बारे में ये जाना जाता है कि वो वापसी करने में सक्षम है, और कभी भी अपनी टीम को या खुद को वापसी कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें एक बार फिर से धोनी से होगी, खासकर उनके फैंस को या चेन्नई सुपर किंग्स के जो फैंस हैं उनको। लेकिन जिस तरह से हैदराबाद ने वापसी की है इस आईपीएल में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मैच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इतना आसान नहीं होगा। और इस समय अगर अंक तालिका भी अगर आरुषि देखे तो सीएस के अंतिम पायदान पे है, और 7वें नंबर पर है हैदराबाद की टीम। तो ये अंक तालिका की सबसे जो दो कमजोर टीम कही जा सकती है इस समय, उन दोनों के बीच मुकाबला है। तो इन दो कमजोर टीमों में से मजबूत कौन है, इसका तो फैसला 7 बजे के बाद, इसका पता 7 बजे के बाद हमें चलेगा जब मैच शुरू होगा। जी लेकिन उससे पहले ये जरूर कहा जा सकता है कि हैदराबाद के पास इस समय चेन्नई सुपर किंग्स की तुलना में अच्छे बल्लेबाज है, अच्छी लय में है। चेन्नई सुपर किंग्स कहीं ना कहीं इस पूरे आईपीएल में अभी तक बल्लेबाजी में भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और गेंदबाजी भी उनकी ठीक जम नहीं रही है। जी और यही कारण है कि मुझे आज से कुछ परिवर्तन उनके टीम में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शेन वॉटसन और रैना और हरभजन सिंह, ये इन दोनों के जाने की वजह से, इन दोनों के आईपीएल छोड़ने की वजह से उनकी टीम कहीं ना कहीं बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। प्लस जी इसके अलावा डेविन ब्रेवो भी नहीं खेल रहे हैं, तो उनका भी एक अंतर आ रहा है टीम में। शेन वॉटसन उस तरह की फॉर्म में नहीं है, मुरली विजय बहुत बुरी फॉर्म में है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में जरूर उनको ड्रॉप किया जाना चाहिए, और कर भी सकते हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी के बहुत करीबी हैं, तो हो सकता जी है कि एक बार और विश्वास उन पर जताया जाए। फॉफ डू प्लेसिस खेलेंगे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में है। अंबाती रायडू वापसी हो सकती है क्योंकि पहला मैच इन्होंने मैच जिताऊ पारी खेली थी, उसके बाद चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर गए थे। तो अगर ये आते हैं तो मजबूती मिलेगी टीम को। सैम करन अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, बल्लेबाजी में भी हाथ दिखा रहे हैं। एम एस धोनी होंगे, जडेजा टीम में रहेंगे ही। केदार जाधव को हो सकता है कि बाहर बैठाया जाए और एक अतिरिक्त गेंदबाज के साथ टीम मैदान पर आए, लेकिन केदार जाधव एक ऑलराउंडर की भूमिका में होते हैं तो खेल भी सकते हैं। दीपक चाहर होंगे ही, पीयूष चावला होंगे। हेजलवुड ने अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, तो इस बार होंगे। मुझे लगता है एक परिवर्तन इसलिए होना चाहिए इस टीम में, इमरान ताहिर को मौका देना चाहिए। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, खासकर यूएई की पिच पे। और उनकी जगह पे अब देखना होगा किसको बैठाकर उनको टीम में लाते हैं, क्योंकि जोश हेजलवुड अच्छी गेंदबाजी करे, उनको बैठाना जी ठीक नहीं होगा। करण को नहीं बैठा सकते। अगर बैठाना होगा तो शेन वॉटसन को बैठाना होगा। तो मुझे लगता है कि एक दो परिवर्तन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में दिख रहे हैं। लेकिन अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की केन विलियमसन के आने की वजह से उनकी बल्लेबाजी और मजबूत हुई है। डेविड वार्नर खेलेंगे, बैरिस्टो, मनीष पांडे, केन विलियमसन। प्रियम गर्ग की जगह पे हो सकता है कि विजय शंकर को वापस से टीम में लाया जाए। अब्दुल समद ने पिछले मैच में अच्छी पारी खेली, अच्छी छोटी सी पारी खेली थी लेकिन अच्छी खेली थी, तो इसलिए उनको खिलाया जा सकता है। अभिषेक शर्मा खेलेंगे, राशिद खान खेलेंगे, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और खलील अहमद। हैदराबाद की टीम में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। एक परिवर्तन दिखने को मिल रहा है, प्रियम गर्ग की जगह पे हो सकता है कि विजय शंकर की वापसी हो, या उनकी जगह पे कोई अन्य गेंदबाज या बल्लेबाज को मौका दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये टीम हो सकती है आज। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स पर दबाव होगा, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी उनसे आईपीएल में, अभी तक उस पर खड़ी नहीं उतरी है। उसके अगर ज्यादातर खिलाड़ियों को आप देखें आरुषि, तो उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो संन्यास ले चुके हैं, अपनी टीम के लिए खेलते नहीं है। और यही जी सबसे बड़ा संकट इस समय आ गया है। शेन वॉटसन हो, मुरली विजय बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेले हैं। इसके अलावा डुप्लेसिस भी बहुत दिनों से नहीं खेले हैं। अंबाती रायडू ने तो संन्यासी ले लिया था जब वर्ल्ड कप में उनका चयन नहीं हुआ था, 2019 के जब वर्ल्ड कप में, आप सभी को याद होगा, तो उस समय उन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन बाद में वापसी उन्होंने की फिर से।
तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो इमरान ताहिर भी अगर हम बात करें तो बहुत दिनों से क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली है, पीयूष चावला ने नहीं खेली है। तो ये स्ट्रगल का कारण है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, लेकिन धोनी पर विश्वास है हम सभी को कि एक जी अच्छा मुकाबला, कम से कम हमारे लिए एक अच्छा मुकाबला बनाएंगे, और हमें देखने में जो पहले आनंद आता था चेन्नई सुपर किंग्स के लिए या उनकी बल्लेबाजी को लेकर, तो हम उम्मीद वैसा ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो दुष्यंत, आपका क्या कहना है कि पिच के हिसाब से अगर हम देखी जाए तो कौन सी टीम बेनिफिट पे रहने वाली है? देखिए, पिच को देखना होगा तो हमें पहले स्टेडियम के बारे में भी जानना जरूरी है। इस जी साल जो ये मैच होने वाला है वो होगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि तीनों स्टेडियम्स के यूएई में से सबसे बड़ा स्टेडियम माना जाता है। और इसी से इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो स्पिनर्स हैं वो काफी गेम में जो है इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और ये देखने भी मिला है अभी तक गेम में कि जो स्पिनर्स हैं वो सीमर से काफी ज्यादा मतलब कंपटीशन में रहे हैं, और स्पिनर्स ने ही ज्यादा विकेटें उठाई हैं। तो ये सब पता चला है हमें। और अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश तो नहीं होगी, लेकिन जैसा कि हर गेम में देखने मिला है, ड्यू इस गेम में भी रहेगी, थोड़ी सी नमी पिच पे जिससे बनेगी। और ये जो होगा वो सेकेंड इनिंग्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि पिच में जो नमी आएगी वो सेकेंड इनिंग्स में बढ़ेगी, और इसी कारण जो पिच होगी उसमें थोड़ी सी घास भी देखने को मिल सकती है, जिससे कि वो हार्ड हो जाएगी। और जो बैट्समैन होंगे उनके लिए काफी अच्छा होगा ये चीज। तो और ज्यादा प्रेफर यही करेगी कोई भी टीम मेरे हिसाब से इस मैच के लिए कि सेकेंड इनिंग्स में वो बैटिंग का ही ऑप्शन करें, यानी कि चेज करें, तो वो इजियर रहेगा उनके लिए। और अगर हम एक और मैं बात यहाँ पे लाना चाहूंगा कि अगर सेकेंड पिच में नमी आई तो सेकेंड हाफ में जो बॉलिंग है वो स्लो हो जाएगी थोड़ी सी, तो ये बैट्समैन को इसी वजह से जो है बैट्समैन को फायदा मिल सकता है। और 175 का प्रेडिक्टेड स्कोर कह सकते हैं कि लगभग इतना तो बनाना ही चाहिए जो भी टीम पहले स्टार्ट करेगी, वरना गेम जो है वो हाथ से निकलना तय ही समझिए आप। जी जी। तो जैसे कि हमने एसआरएच को भी देखा है कि अभी किंग्स 11 पंजाब के अगेंस्ट काफी अच्छा स्कोर किया था उन्होंने। तो आज का क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हसनैन जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी। एक बार और क्वेश्चन पूछिएगा, क्या है? मैं कह रही हूँ कि एसआरएच से हम लोग आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे हम लोगों ने उनका बहुत ही अच्छा स्कोर देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर बनाया किंग्स 11 पंजाब के थ्रू। तो अब आप बताइए कि आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, एसआरएच ने वापसी की है क्योंकि उनके उनकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी इस आईपीएल में, और दो मैच हारे, तो उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की है। और जिस तरह से राशिद खान ने, टी नटराजन ने, इन लोगों ने जो गेंदबाजी की है पिछले मैच में, और वहीं बैरिस्टो हो, डेविड वार्नर हो, या केन विलियमसन ने जो बल्लेबाजी की है, उससे ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद फिर से पुरानी जिस तरह से इससे पहले आईपीएल में खेलती रही है उस पर वापस आ गई है। क्योंकि देखना यह होगा कि राशिद खान उनके ट्रम्प कार्ड है, उन पे बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है कि अगर वे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो टीम के बाकी गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर हो, बैरिस्टो हो, या केन विलियमसन हो, इनकी अगर बल्लेबाजी अच्छी होती है तो जो मध्य क्रम के बल्लेबाज है वो भी आकर अच्छी शॉट खेल सकते हैं। तो ये जी सबसे जो बड़ी बात है, डेविड वार्नर और जॉनी बैरिस्टो की बल्लेबाजी होगी, जो ओपनिंग करने आते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है, अगर यहाँ पर देखें हैदराबाद की, तो ये अगर 160-70 भी बना देते हैं, तो इनकी गेंदबाजी लाइनअप ऐसी है कि रोकने में सक्षम है किसी भी टीम को, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्यों ना हो। तो इसलिए अगर जी पहले बल्लेबाजी हैदराबाद की टीम करती है, 170 के आसपास, 175-80 के आसपास भी बना लेती है, तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुश्किल होता है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पहले होती है और 180 के आसपास बना लेती है, तो एसआरएच को थोड़ी सी मुश्किल होगी। क्योंकि एसआरएच ने अभी तक उनकी गेंदबाजी बहुत मजबूत मानी जाती है, बैटिंग उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। क्योंकि अगर आप तीन जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, केन विलियमसन को हटा दें, या बैरिस्टो को, या डेविड वार्नर को, तो उसके बाद मध्य क्रम में उतनी मजबूती नहीं है। मनीष पांडे कभी कभार अच्छा खेल पाते हैं, हालांकि बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उस तरह एसआरएच के लिए अभी तक नहीं कर पाए हैं। विजय शंकर से बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है, लेकिन उनका भी खराब फॉर्म देखा गया है।
प्रियम गर्ग को मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ खास किया नहीं अभी तक टीम के लिए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब्दुल समद से उम्मीद है, क्योंकि पहला मैच खेला था उन्होंने पिछले मैच में, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, कम गेंदें खेलने को मिली थी लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की थी। तो इसलिए हालांकि उनके पास बेंच पर देखे तो बहुत अच्छी टीम है, कई ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं टीम के लिए, लेकिन मौका नहीं बनेगा क्योंकि 4 ही खिलाड़ी को खिलाना है, और आप में 3 तो सिर्फ आपके केन विलियमसन, डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो हो गए, एक आपको राशिद खान को खिलाना ही खिलाना है। तो इसकी वजह से मौका नहीं बन रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं बल्लेबाजी को और मजबूत नहीं कर पा रही है, और थोड़ी सी बल्लेबाजी जो कमजोर दिखी थी शुरू के आईपीएल में, उसी को मजबूत करने के लिए केन विलियमसन को डेविड वार्नर वापस लेकर आए हैं। तो इसकी वजह से दोनों बहुत अनुभवी हैं, गेंदबाजों का किस तरह इस्तेमाल करना है, कहाँ से किसको किस क्रम पर बल्लेबाजी करानी है, कौन से गेंदबाज पे कब इस्तेमाल करना है, ये दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। चाहे केन विलियमसन भी कप्तानी कर चुके हैं हैदराबाद के लिए, और वार्नर भी कप्तानी, उनकी कप्तानी में पहली बार हैदराबाद ने जीता भी था ट्रॉफी। तो इसकी वजह से दोनों बहुत अच्छी तरीके से अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसे कल का मैच तो एक तरफा हो गया, उससे पहले का मैच अगर याद करें तो वो भी एक तरफा ही था। तो बहुत दिनों से, पिछले 2-3 दिनों से उस तरह का मैच देखने को मिला नहीं है। तो आज के मैच में हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा मैच देखने को कम से कम मिलेगा। जी। और इसमें तो एक मिनट आरुषि, इसमें 2 जी चीजें जी हैं खासकर धोनी के फैंस के लिए और अंबाती रायडू के लिए, क्योंकि अगर आज 2 कैच और ले लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो आईपीएल में 100 कैच लेने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे विकेट कीपर के तौर पे। जी और जी अंबाती रायडू अगर 45 रन और बना लेते हैं तो सीएसके के लिए मात्र 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें अगर आज कर पाते हैं तो उनके फैंस के लिए अच्छी बात है। जी बिल्कुल। तो दुष्यंत, आपका क्या कहना है कि आपके हिसाब से आज कौन जीतेगा? आपका क्या प्रेडिक्शन है? देखिए, मुझको जैसा लग रहा है कि अभी तक तो जो आईपीएल में सीएसके की अगर हम बात करें तो उनकी स्टार्ट तो बहुत अच्छी नहीं रही थी जैसा कि पिछले आईपीएल्स में रही है, और इस बार एमएस धोनी भी कुछ खास नहीं कर पाए अगर हम कंपैरेटिवली देखें पिछले आईपीएल से। तो अगर चाहें तो मेरे हिसाब से तो सीएसके के लिए ये काफी गेम चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि और पॉइंट टेबल में वो ऊपर अपनी जगह बना सकते हैं इस गेम के थ्रू, आगे आगे और होने वाले गेम्स में। बाकी सीएसके के लिए ये गेम काफी, मैं कहूँगा, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गेम से जो है उनके लिए कॉन्टेस्ट में आगे बढ़ने की इस समय उन्हें बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि काफी नीचे चल रहे हैं वो इस समय पॉइंट्स टेबल में, और ऐसा पहले ज्यादा नहीं हुआ है पहले के आईपीएल में मैं बात करूं अभी रिसेंट। और अगर हम बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद का लास्ट गेम जो हुआ है वो काफी अच्छा हुआ है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, और उन्होंने जो उस पर जीत भी हासिल करी दिल्ली कैपिटल्स पे एक मैच में। तो इसी वजह से जो उनका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होगा इस गेम में, ये तो थोड़ा सा ऑब्वियस है। और जी और बाकी दोनों ही टीम्स तो नीचे ही है पॉइंट टेबल में अगर हम देखें आईपीएल की, तो काफी इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए और देखने में काफी मजा आएगा। लेकिन मैं तो कहूंगा कि सीएसके के चांसेस ही ज्यादा है अगर हम हिस्ट्री को लेके चलें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो सीएसके का जीतना ही मेरे हिसाब से सही रहेगा इस मैच में, और उन्हीं के जीतने के चांसेस भी ज्यादा हैं। जी। तो आज जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास 2 पक्ष है, एक दुष्यंत सीएसके के पक्ष में और हसनैन जी एसआरएच के। तो ये तो आज ही हमें पता चलेगा शाम को 7:30 बजे कि सीएसके में धोनी फिर से हाईएस्ट कैचिंग विकेट कीपर रहते हैं कि एसआरएच फिर से एक हाईएस्ट स्कोर बनाती है। तब तक के लिए आप प्लीज देखते रहे न्यूज क्रिक गली, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।